चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल। अपने अल्फाजों से झंकृत कर देने वाले आनंद बख्शी साहब फौज में रहने के बावजूद शायर दिल फौजी थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की ये स्टोरी है। आमतौर पर माना जाता है कि फ़ौजी थोड़े सख्त मिजाज होते हैं और शेर व शायरी में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन आनंद साहब ऐसे नहीं थे। वो नर्म दिल और शब्दों को तराशने वाले फनकार थे। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में जन्मे आनंद साहब ने हालात से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने बंदूक में कलम को देखा और शेर व शायरी में फ़न को ज़िंदा रखा। लोगों के जज्बातों को सरल जवाब में बयां करने वाले आनंद साहब ने 30 मार्च 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं भावनाओं को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, लेकिन जब भावनाएं शब्दों का रूप धरती हैं तो एक एक शब्द बोलने लगता है। यह कहावत बॉलीवुड में गीतकार आनंद बख्शी की जीवनी पर आधारित पुस्तक नगमे, किस्से, बातें और यादें में लिखा गया है। आनंद साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी ने इस किताब का विमोचन किया था और इस किताब में आनंद साहब की ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे किस्सों को एकत्रित किया गया है। आज हम आपके उसी किताब के एक मशहूर किस्से को लेकर आए हैं। किताब में इस बात का जिक्र है कि जब राकेश आनंद साहब के डैडी यानी कि आनंद साहब को एक फ़िल्म देखकर ऐसा लगा कि एक गीतकार के रूप में उन्होंने ठीक काम नहीं किया। वो फिल्म थी अंधा कानून। इस फिल्म का हीरो गाता है, गाने के बोल हैं, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस फिल्म में हीरो हिंदू नहीं है और वो हिंदू देवता का नाम लेता है। आनंद साहब ने बताया, मुझसे गलती हो गई कि गाना लिखने से पहले मैंने निर्देशक से हीरो के किरदार का नाम और उसका मजहब नहीं पूछा था। निर्देशक जब उन्हें कहानी सुना रहा था तो वो अमिताभ बच्चन के नाम से सुना रहा था। अगर पता होता कि अमिताभ बच्चन फिल्म में एक मुस्लिम किरदार निभा रहे हैं तो उस किरदार के तहजीब और उसके मजहब के मुताबिक गाना लिखता। वैसे भारतीय संस्कृति में सदियों से एक धर्मनिरपेक्षता चली आ रही है, वो हमारे अवचेतन मन में समाई हुई है। आनंद साहब का कहना था कि अगर निर्देशक उन्हें बताता कि फिल्म का हीरो धर्मनिरपेक्ष है, तब ज़रूर वो गाने में ये जुमला लिखते, क्योंकि तब ये किरदार की मांग होती। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी नाकामी है। 70 और 80 के दशक में आनंद बख्शी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकार थे। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक उनके लिखे गाने पर्दे पर गुनगुना रहे होते। इसके अलावा भी उस समय की सभी हिट गाने के गीत उनके द्वारा ही लिखे जा रहे थे। मनमोहन देसाई की सभी फिल्मों के गीत भी वही लिख रहे थे, लेकिन इससे पहले फौज की नौकरी छोड़कर उन्होंने मुंबई में एक लंबा संघर्ष किया था। 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद साहब ने पहली बार कविताएं लिखनी शुरू की थी। कविताओं के नीचे दस्तखत में उनका पूरा नाम होता था, आनंद प्रकाश बख्शी। 1956 में फौज की नौकरी छोड़कर वो मुंबई गीतकार बनने के पक्के इरादे के साथ पहुंचे। यह मुंबई में किस्मत आजमाने की उनकी दूसरी कोशिश थी। उस समय उनके पास करीब 60 कविताओं का खजाना था। वे अकेले आए थे, उनकी पत्नी दिल्ली में ही थी। उनको पहली फिल्म जो मिली वह भगवान दादा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म थी, जिसका टाइटल था भला आदमी। भगवान दादा उनके लिए वाकई में भला आदमी साबित हुए। उनकी यह फिल्म जिसके कारण वे मुंबई में टिक सकें और आगे का अपना संघर्ष जारी रख सकें। पहली फिल्म भला आदमी, जिसे आनंद साहब अपनी सबसे बड़ी फिल्म कहते हैं, उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है कि संघर्ष के दिनों में एक बार वो अभिनेता भगवान दादा का रंजीत स्टूडियो में उनके ऑफिस में इंतज़ार कर रहे थे। उस ज़माने में भगवान दादा बहुत बड़े स्टार थे और वो पहली बार एक फिल्म निर्देशित कर रहे थे जिसका नाम था भला आदमी। ब्रिजमोहन इनके प्रोड्यूसर थे। आनंद जी ने ऑफिस के चपरासी से दोस्ती कर ली थी
और इस तरह उन्हें पता चला कि भगवान दादा काफ़ी परेशान हैं क्योंकि गीतकार गाना लेकर सिटिंग पर नहीं आया और भगवान दादा को गाना हर हालत में चाहिए था। आनंद साहब ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाया और सीधे भगवान दादा के कमरे में घुस गए। भगवान दादा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आनंद साहब ने कहा कि वो एक गीतकार हैं और काम की तलाश में आए हैं। भगवान दादा बोले, ठीक है, देखते हैं कि तुम्हें गाना लिख पाते हो या नहीं। उन्होंने आनंद साहब को फिल्म की कहानी सुनाई और उन्हें गाने लिखने के लिए 15 दिन का वक्त दिया। 15 दिन के अंदर आनंद साहब जी ने 4 गाने लिख डाले। भगवान दादा को 4 गाने पसंद आ गए और उन्होंने आनंद साहब को फिल्म के दूसरे गीतकार के रूप में साइन कर लिया। उन्हें उन 4 गानों के लिए 150 रुपये मिले। पहला गाना था धरती के लाल, ना कर इतना मलाल, धरती तेरे लिए तू धरती के लिए। ये गाना 9 नवंबर 1956 को रिकॉर्ड किया गया था। संगीतकार ने निसार बज़मी, जो कुछ साल बाद पाकिस्तान चले गए थे, दूसरी बार बम्बई आने के बाद 2 महीने के अंदर आखिरकार गीतकार के रूप में आनंद साहब की शुरुआत हो गई। इस फिल्म को बनाने में 2 साल लग गए। यह 1958 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। गीतकार आनंद साहब पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। आनंद साहब के शब्दों में, जब मैंने पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे रो पड़ा। आज अगर मैं कामयाब गीतकार माना जाता हूँ तो वो भगवान दादा की वजह से। एक स्टार अभिनेता और प्रोड्यूसर जिसमें मुझे काम दिया, मेरे सपने, प्रार्थनाओं और उम्मीदों को एक राह दिखाई। मेरे करियर को इस धरती पर फिल्म में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो सबसे बड़ी फिल्म है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उसने ही मुझे एक गीतकार के रूप में इस दुनिया में जन्म दिया था। अखबार में फिल्म में छपे पोस्टर में आनंद साहब के लाल स्याही से अपना नाम अंडरलाइन कर दिया था। वो कितने खुश थे। इस पोस्टर पर उनके नाम की स्पेलिंग थी बक्सी, जबकि होनी चाहिए थी बक्सी, यानी कि ब के बाद ख आता है। स्पेलिंग की ये गलती उनके साथ चिपक गई, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं और छोटी छोटी गलतियां मायने नहीं रखती। तो ये थी कहानी आनंद साहब के शुरुआती संघर्ष की और एक बड़े गीतकार के रूप में उनकी छोटी सी गलतियों की, जो उनके बेटे ने उनके किताब में लिखा है। आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम